हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो आज मैं आपको जो डेमो दूंगा, हायर का डेमो दूंगा, जो कि एक स्प्लिट एसी है, 1 टन का है और 2023 का मॉडल है। इजीली टू अवेलेबल आपको मार्केट में हो जाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो डेमो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल को लेके, मॉडल नंबर है इसका HSU13C TQB3BE1 मॉडल है। मॉडल थोड़ी सी बड़ा है, बट मैं आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और अपने टाइटल पे भी लिख दूंगा कि इसका मॉडल नंबर प्रॉपरली है क्या, ताकि आपको इजीली टू अवेलेबल प्रोवाइड हो सके मार्केट में कि मेरे को ये वाला मॉडल चाहिए। तो आज जो मैं आपको डेमो स्टार्ट करता हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी को लेके, क्योंकि सबसे पहले देखी जाती है कि कितने टन का है, कूलिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज देखा जाता है। तो मैं आपको जो दे रहा हूँ कूलिंग कैपेसिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 2 भागों में है, फुल लोड एंड हाफ लोड। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है। अब मैं इसकी फुल लोड की बात करता हूं तो 3450 वॉट ये फुल लोड पे वर्क करता है। और मैं इसके नेक्स्ट फीचर की बात करता हूं तो ये 1752 वॉट पे यूज होता है। 1752 का मतलब हो गया कि ये आपका हाफ एसी, यानी अगर ये वेरिएबल मोड पे चलता है तो 1752 वॉट पे भी ये चलेगा। अगर मैं इसकी ISER की बात करूं तो 3.85 इसका ISER है, जो कि काफी हद तक बेटर है। यूनिट पर ईयर की बात करूं तो 694.49 इसका यूनिट पर ईयर है। एसी पावर यूनिट की इनपुट की बात करूं, यानी एसी पावर यूनिट का मतलब हो गया कि जब ये एसी आपका स्टार्ट होगा तो ये किस बेस पे स्टार्ट होगा, ये फुल स्पीड फुल पावर पे यूज होगा। यानी अगर ये मान लीजिए आपका 1160 वाट का ये एसी है, तो ये उस समय क्या करेगा, जब स्टार्ट होगा तो ये 1.6 यूनिट लेगा, यानी पूरी की पूरी बिजली खपत करेगा। उसके बाद ये वेरिएबल मोड पे आने के बाद ये कम बिजली लेता है, ये फुल लोड पे नहीं चलता है। यानी 1160 वाट की जगह ये 1000, 800, 900, 500, 600 वाट पे चलेगा। इस टाइप से चलता है, जिससे कि बिजली की सेविंग होती है। तो नॉइज लेवल की मैं बात करूं तो 25 dB तक इसका नॉइज लेवल है। और अगर मैं सुपरसोनिक कूलिंग की बात करूं, इसका जो फीचर्स है सुपरसोनिक कूलिंग, तो सुपरसोनिक कूलिंग क्या है इसका, अभी ये बता रहे हैं कि एक ऐसा लौता एसी है जो 10 सेकंड के अंदर भी कूलिंग प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने इसको सुपरसोनिक क्यों दे रखा है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में भी आपको ठंडक महसूस हो। बिकॉज जैसे ही आप सुपरसोनिक का रिमोट में ऑप्शन दबाओगे तो ये क्या होगा, ये स्टार्ट होते ही ट्रिपल हाई कंप्रेसर इन्वर्टर स्पीड पे चलेगा, RPM पे, जिससे कि ये 10 सेकंड के अंदर इंस्टेंट कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ये इसका फायदा होता है सुपरसोनिक कूलिंग का। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन इसका फीचर है। फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन फीचर कब वर्क आता है, जब आपका एसी 1-2 महीने पुराना हो गया हो, 1 महीने पुराना हो गया हो, आपको लगता है कि एसी की कूलिंग कम हो गई है, तो रिमोट में ही ऑप्शन आता है। इसको आप 1 महीने के बाद या 2-3 महीने के बाद कभी भी सेल्फ क्लीन कर सकते हो। तो जैसे आप सेल्फ क्लीन का ऑप्शन दबाओगे, जो भी डस्ट इसके कंडेंसर के ऊपर होती है, वो कंडेंसर के ऊपर क्या करता है, पानी के थ्रू, यानी इस पर मॉइस्चर बनाता है, फ्रीज करता है उसको, डस्ट को, और वहां से पानी के थ्रू, ड्रेन आउट के थ्रू निकाल देता है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीन हो जाता है। आपको सर्विस वाले को बुलाने की जरूरत भी नहीं है। इससे क्या होगा, आपका विजिट चार्ज भी नहीं लगेगा और आपका एसी कूलिंग भी देने लग जाएगा और कंफर्ट कूलिंग मिलेगी आपको। ये इसका फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन का मतलब होता है। ये जब आप लगाते हो तो 21 मिनट तक लगातार आपको क्लियर करता है, यानी जो इसकी डस्ट है उसको क्लीन करने का काम करता है और कंफर्ट कूलिंग देता है 99.9% तक। नेक्स्ट की बात करूं मैं तो नेक्स्ट आता है ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी। ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये 3 टाइप से वर्क करता है। आपका करता है ये TLFM इन्वर्टर कंट्रोल एंड PID इन्वर्टर कंट्रोल, एंड आता है इसका APAM इन्वर्टर कंट्रोल। ये क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसका फंक्शन है। तो इसका फायदा ये होता है कि ये अलग अलग RPM पे वर्क करता है। ये अलग RPM पे वर्क करेगा, उससे क्या होगा, बिजली की काफी हद तक सेविंग रहती है। ट्रिपल इन्वर्टर का यही फायदा है। ये भी फायदा होता है, वेरिएबल स्पीड पे चलता है, एनर्जी की सेविंग करता है और वाइब्रेशन काफी हद तक इसमें कम होती है। अब मैं इसकी बात करूंगा नेक्स्ट की कि कॉर्नर टू कॉर्नर ये आपको दूर तक भी कूलिंग देगा। क्यों? बिकॉज ये अप टू 20 मीटर तक एयर फ्लो इसका आता है। 1 टन का है तभी भी इसमें अप टू 20 मीटर कंपनी ने लिखा हुआ है, तो यानी 20 मीटर तक भी ये कूलिंग प्रोवाइड करके आपको देगा। अब मैं बात करूंगा इसके कन्वर्टेबल मोड्स की
कन्वर्टेबल मोड्स क्या होते हैं, इसमें 7-in-1 कन्वर्टेबल होते हैं। तो 7-in-1 कन्वर्टेबल में क्या होता है कि ये एसी 5 मोड्स के ऊपर वर्क करेगा। कुछ पर्सन्स या कस्टमर्स काफी कंफ्यूज रहते हैं, यार इसमें रिमोट में तो ऑप्शन दे ही नहीं रखा है कन्वर्ट करने का, इको मोड दे रखा है, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आ रहा है, पर 7-in-1 कहाँ से आ रहा है। तो 7-in में आपको अभी स्टिकर में भी दिखाऊंगा कि 7-in-1 क्या होता है। इसका सुपरसोनिक मोड होता है, कूल मोड्स होता है, टर्बो मोड्स होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मोड्स होते हैं। तो इन सारे फीचर जो कूलिंग के मामले में माने जाते हैं, इन सारे फीचर्स को जोड़ के ही कंपनी ने इनको 7-in-1 मोड्स बता रखा है। ऑटो मोड्स हो गया, ऑटो मोड पे भी ये वर्क करता है। तो 7-in-1 मोड पे आ रखा है जो कि 110% पे भी वर्क करता है। ठीक है, अगर ये 1 टन का है तो 1 टन से लेके 1.2 टन या फिर 1.5 टन के बराबर भी कूलिंग कर सकता है। ठीक है, ये इसका फायदा है 7-in-1 मोड्स का। तो इसका फायदा ये भी है कि ये बिजली की भी सेविंग करता है। अब 60 डिग्री कूलिंग, यानी 60 डिग्री कूलिंग का मतलब हो गया, कूलिंग से आप रिलेटेड है कि हीटअप, यानी 60 डिग्री तक भी इसका अगर कंप्रेसर बाहर का टेम्परेचर हाई हो तो तभी भी इसका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करेगा। ये एक टाइप से अरब कंपनियों में जितना टेम्परेचर होता है 60 डिग्री के करीब करीब, उस हिसाब से इसका कंप्रेसर जो है वो टेस्टेड है, यानी हाई एम्बिएंट कंप्रेसर टेस्टेड है, यानी ये कभी भी ट्रिप नहीं करेगा। एक टाइप से मान लो इसका जो कंप्रेसर लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से है, लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से है, कभी तभी इसमें कंपनी ने वारंटी जो दे रखी है 12 साल की दे रखी है, यानी लाइफ टाइम वारंटी दे रखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाइपर पीसीबी हो गया, हाइपर पीसीबी में क्या हो गया, इसका जो आउटडोर यूनिट होता है उसके जो ऊपर होते हैं तो वहीं पे इसकी पीसीबी चिप लगी रहती है। तो उसको हाइपर पीसीबी इसलिए बोला जाता है क्योंकि धूल वगैरह, धूप वगैरह, रस्टिंग वगैरह, बारिश वगैरह से ये प्रॉब्लम ना हो एसी में, इस वजह से उन्होंने क्या कर रखा है, ऊपर से ही आउटडोर के ऊपर से ये कवर्ड लगा रखा है, एल्यूमिनियम शीट कवर्ड, जिसकी वजह से आपका पीसीबी कभी भी खराब नहीं होगा और सेफ रहेगा। इसी को बोलते हैं हाइपर पीसीबी टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे इसके कॉपर की, तो कंपनी इसमें 100% कॉपर देती है जो कि काफी ड्यूरेबल होता है, रिपेयरेबल होता है और हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है जी। लास्टली मैं बात करूंगा R32 गैस की। कंपनी इसमें R32 गैस देती है जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और लास्ट एनर्जी सेविंग भी होती है। ये इसका फायदा है। अब बात करते हैं वारंटी को लेके। वारंटी कंपनी इसमें 14,999 की दे रही है, यानी आपको लेनी पड़ेगी। आप यकीन नहीं करेंगे 14,999 की हम वारंटी क्यों ले, नहीं, असली में बात यह है कि कंपनी इसमें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है जो कि 14,999 की वर्थ की रेट है। यानी अगर आप कंपनी से वारंटी प्रोवाइड करते हो तो 14,999 रुपए आपको देने पड़ते हैं, बट कंपनी ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी दे रखी है 5 साल तक की। सिर्फ कंडीशंस ये होती है, क्योंकि कंडीशन हर उसमें अप्लाई होती है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं जिसमें कंडीशन अप्लाई ना हो। तो इसमें कंडीशन ये है कि आपको हर साल कंपनी से ही सर्विस करानी पड़ेगी। हर साल का मतलब है पहले साल छोड़ के, क्योंकि पहले साल कंपनी 2 सर्विस तो वैसे देती फ्री, उसके बाद जब भी आप वारंटी कराओगे सेकेंड ईयर से तो आपको कंपनी वाले इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे जो कि चार्जेस लेंगे सर्विस के बहुत ही कम चार्जेस लेंगे, यानी 690 रुपए के करीब आपसे ले सकते हैं वो एक सर्विस के, यानी साल भर के आपके 1200 से 1300 के करीब सर्विस चार्ज लगेंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जब आप सर्विस चार्ज इनसे दोगे तो उसमें आपकी वारंटी पूरी कवर्ड हो जाएगी। वारंटी पूरी कवर्ड होने से क्या होता है कि आपका फायदा है, कि फायदा ये है कि अगर कोई कंडेंसर खराब होता है या पीसीबी खराब होती है तो उसकी कॉस्ट आपको पता ही है कि 5,000 से 4,500 से ऊपर बैठेगी ही बैठेगी। तो अगर वारंटी आप सर्विस करवा लेते हो तो आपका वो जो पैसा है वो वहां पे सेफ हो जाएगा, यही वारंटी का फायदा है। तो बात करेंगे इसके कंप्रेसर की, 12 साल की इसकी कंप्रेसर की वारंटी है। आज मैंने आपको 1 टन इन्वर्टर 2023 का मॉडल दिया है जो कि हायर का है। आपको डेमो कैसा लगा हो, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।